जय श्री कृष्ण वाला वैष्णव। आज हम आपको एक सत्संग में बताएंगे कि सखी भाव क्या है, सखी किसको बोलते हैं। ये सखी भाव आप कैसे अपने अंदर उतारें। वाला वैष्णव, इस सखी भाव को समझने के लिए आपका शुद्ध हृदय होना अति आवश्यक है। और अगर आपका शुद्ध हृदय नहीं है तो आप सखी भाव को नहीं समझ सकते, क्योंकि मेरे जो महाप्रभु जी का जो पुष्टि मार्ग का मतलब यही है कि जिस मार्ग को हमने पुष्ट कर दिया कि यही ठाकुर जी का घर है, निकुंज भाव यही है, और साक्षात ठाकुर जी विराजमान है, और अपना शुद्ध हृदय करके हमारे आचार्य चरण ने जो मार्ग ढूंढा वो गोपी भाव में ढूंढा। उनके हृदय में कोई विकार नहीं था, क्योंकि वो तो साक्षात विरहाग्नि स्वरूप थे। और जब उनके अंदर जब साक्षात विरहाग्नि स्वरूप था तो शुद्ध हृदय होना तो बिल्कुल है ही उनका। जो ठाकुर जी के अलावा दूसरे चीज को ना देखे उसी को शुद्ध हृदय बोलते हैं। और जो जिनका शुद्ध हृदय होगा वही पुष्टि मार्ग पे जा सकता है, और वही निकुंज रस में जा सकता है, और जो निकुंज रस में जाएगा वही सखी भाव को समझ सकता है। इसलिए मेरे प्रभु ने, आचार्य चरण ने पहले सबको कही है कि पहले आप 4 लाख युगल मंत्र का जाप करो, तब आपको सखी भाव समझ आएगा। वाला वैष्णवों, अगर जिनका मन सांसारिक वासनाओं में है वो इन गोपियों के भाव को, जो हमारे आचार्य चरण ने निरोधा लक्षण ग्रंथ में कही है कि गोपी जन हमारी गुरु है। क्यों? क्योंकि उनने गोपी जन के जो प्रेम को, विरह को, ताप को जाना था शुद्ध हृदय करके, और फिर वो अपने अंदर उतारा था और बोला कि गोपियों जैसा प्रेम अगर कोई कर ले तो वो साक्षात ठाकुर जी को प्राप्त हो जाएगा, और वही निकुंज में प्रवेश हो जाएगा। ये निकुंज बहुत करते ना, यही निकुंज का मतलब ये नहीं है कि ये मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ये नहीं जा सकता या जा सकती, नहीं। ब्रज में तो सभी गोपियाँ हैं, पुरुष तो एक ही हमारे श्याम सुंदर, और जिनका वासनाओं से जो हृदय लगा हुआ है वो इस प्रेम को नहीं जान सकते। ये तो उनके लिए है जो निष्काम भाव से और प्रेम से भरे हैं और अपने सुख कोई मायने नहीं रखते हैं, वही मेरे ठाकुर जी के प्रेम के बारे में जान सकते हैं। प्रात काल ही उठे धरी सखी को भाव, जाय मिले निज रूप सो या को यह उपाव। आप हृदय में भाव धारण करो, और जो हमारे आचार्य चरण की जो वाणी है, श्री वल्लभाचार्य जी की वाणी है, और उन्हें जो आपको आज्ञा करी है वह को आप स्मरण करो। अब तो भाव तो अनेक हैं, भेद हैं, भाव है, विभाव है, अनुभाव है, महाभाव है, संचारी भाव है, स्थायी भाव है, बहुत भाव है। इन सब से साहित्य भरे पड़े हुए। इन भावों की व्याख्या से मैं कितना आपको बताऊं, लेकिन उन सब में नहीं जाना चाहिए, और ना ही मैं आपको ले जाऊंगा, ना ही मैं जाऊंगा। किंतु जैसे हीरा है, मोती है, मणि है, माणिक है, सोना है, चांदी है, तांबा है, लोहा है, इन सब के भाव अलग अलग हैं। इन सब पदार्थों के भी भाव एक नहीं है। क्या
हीरा और लोहे का भाव एक है? नहीं, ऐसे ही भाव मात्र कहने से नहीं हो। स्वरूप और स्थान भेद भावों में उतार चढ़ाव देखा गया है, किंतु हम तो उस भाव की बात कर रहे हैं जो सर्वोच्च है। और सर्वोच्च इसलिए है क्योंकि उसमें स्वसुख की कोई कामना नहीं। बोला वैष्णवों, इसको ध्यान से सुनना। भावों के तो प्रकार अलग हैं, लेकिन कौन से भाव आपको अपने अंदर उतारना ये तय आप करोगे। आपको हमारे आचार्य चरण ने वो मार्ग तो दिखा दिया कि ये पुष्टि मार्ग है, ये ज्ञान मार्ग नहीं है, भाव मार्ग है। और यहाँ में ऐसा नहीं है कि आपने तिलक कंठी धारण कर ले, धोती बंडी चनिया चोली साड़ी पहन ली, लेकिन आपके अंदर वो जो हमारे महाप्रभु जी की वाणी है और जो ब्रज की जो लीला है आपने अपने अंदर नहीं उतारी, तब तक आप निकुंज और सखी भाव अपने अंदर नहीं उतार सकते। और याद रहे, जब आप पूर्ण रूपेण निस्वार्थ भाव से मेरे लालन, मेरे बिरज को आप स्मरण करेंगे महाप्रभु जी के द्वारा, जो आपको ब्रह्म संबंध करवाए, जो ब्रह्म से भी संबंध ऊपर है, वो बिरज को संबंध है, वो पुष्टि मार्ग को संबंध। जब आप निस्वार्थ भाव से वहाँ को स्मरण करोगे, तब आपके अंदर धीमे धीमे करके पुष्टि रस को आनंद मिलना चालू होगा। जैसे आप किसी से प्रेम करते हैं, जब आपका हृदय एक असीम सुख से भर जाता है और आपको ऐसा लगता है कि मैं इस प्रेमी के अलावा दूसरी चीज़ की मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे बस ये प्रेमी ही चाहिए, तो आप समझ लेना कि आपकी भक्ति और पुष्टि मार्ग के पथ पे आप चलने लगे। और आपको ये चाहिए कि हमें प्रीतम के अलावा कुछ नहीं चाहिए, हम तो सिर्फ प्रीतम को देने चल रहे हैं, और जो प्रीतम का जो सुख है उसी में हमारा सुख है। अब इस सर्वोच्च सखी भाव को पाने के लिए अब आपको क्या करना चाहिए वाला वैष्णव। आज आप मुझे एकांत में समय मिला है, इसलिए मेरा मन किया है कि आपको कुछ बताऊं। बाकी मैं तो कुछ बताने लायक नहीं हूँ। मेरी प्यारी जो चंद्रावली जी जो मुँह से कहवा रही हैं, वो मैं आपसे कह रही हूँ। मैं तो कछु ना जानूँ, लेकिन आज श्री विट्ठलनाथ जी की कृपा है, श्री महाप्रभु जी की कृपा है, और मेरी चंद्रावली जी को आशीर्वाद है, क्योंकि वो हमेशा मेरे साथ है। वाह हिसाब से मैं आपसे कह रहा हूँ। अब इस सर्वोच्च सखी भाव को पाने के लिए आपको क्या करना है। आप अपने वल्लभ से, जो आपके गुरु हैं, उनसे आप उनकी जो वाणी है, जो आपको वल्लभ सुनाते हैं, महाप्रभु जी श्री विट्ठलनाथ जी की जो वाणी है वो आपको सुनाते हैं, वो आप अपने गुरुदेव से उस स्वरूप को जानिए। क्योंकि जो गुरुदेव हैं वही हमको निकुंज में ले जाएंगे और वहीं तक वो हमको युगल सरकार के दर्शन कराएंगे, स्वामी जी और ठाकुर जी। गुरुदेव की आज्ञा है कि नित्य निकुंज विलासी युगल सरकार की सेवा में हमें निरंतर लगे रहना है। यही सखी भाव। मेरे आचार्य चरण ने एक ही बात कही है कि आप बिरज जाओ। क्यों मेरे आचार्य चरण ने लीली परिक्रमा उठाई। 84 कोस मतलब जो आपकी 84 लाख योनियों से छुटकारा मिलके आप युगल सरकार श्री स्वामी जी श्री ठाकुर जी के लीला में प्रवेश हो जाओ। और वो कहाँ से आप हो सको, बिरज में। आप ये जब तक नहीं समझोगे तब तक आपके अंदर ये पुष्टि मार्ग और बिरज प्रवेश नहीं होगा। और ये रसिकों, ये निकुंजों के रहस्यों को खोलने के लिए जो ग्रंथ है जो बिरज में है उसको बोलते ब्याहुला उत्सव। इसमें एक दोहा आता है, सुख पावे सुनि गान गुण हित अली मन मान, कामन गावत पिए को कामनी को हित जान। कामन को जू कामनी रंगनी रगाऊं लाल, सुंदर स्वरूप करी श्यामता मिटाऊं लाल। श्री राधा 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 प्यारी जपन जपाऊं लाल,
डोरी को डोरो पियो ये मैं पवाऊँ लाल, पानन के पान पिए आनन भराऊँ लाल, लाल 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 मुनि कर लरन झुलाऊँ लाल, प्यारी पद कमल में भ्रमर भ्रमाऊँ लाल, तो हितकु सहेली हरिप्रिया की कहूँ लाल। वाला वैष्णवों, इस निकुंज में अनंत सखियां हैं, इस ब्रज में अनंत सखियां हैं। ब्रज का मतलब एक है निकुंज, ब्रज का एक दूसरा नाम है वो है निकुंज, कुंज और निकुंज। अनंत सखियां विराजमान है सुंदर निकुंज में, उस सुंदर और उसमें सुंदर सुंदर सखियां हैं। ब्याह के मंडप हैं, उसमें सुंदरतम दुल्हा दुल्हन विराजे हैं। सखियां नृत्य कर रही हैं, गायन में मत्त हैं, मधुर स्वर में उनका गान पूरे निकुंज में गूंज रहा है। वाला वैष्णव, और यहाँ ऐसा लग रहा है कि सब कुछ नृत्य में उठा, हरि प्रिया आनंदित हैं और वो इधर उधर देख रही हैं, उनकी सखियाँ नृत्य कर रही हैं, कोई गान कर रही हैं, सब अपने आप रस में उन्मत्त हो रही हैं। वाला वैष्णवों, जब ठाकुर जी ने महाराज को आनंद दियो है, जहाँ ब्याहवलो के हैं, जो बरसाने ऊंचे गाम में ब्याहवलो होए, आज उसमें अनंत सखियाँ विराजमान हैं। अनंत सखियाँ निकुंज में सुंदर सुंदर वस्त्र पहन के आई हैं, सुंदर सुंदर श्रृंगार करके आई हैं। सखियाँ नृत्य कर रही हैं, नृत्य में इतने मनमत हो रही हैं कि उनको ठाकुर जी हरिप्रिया के अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। और हरिप्रिया मेरे ठाकुर जी श्री वल्लभ विराजमान होकर उसका आनंद ले रहे हैं। और सखियाँ नृत्य कर रही हैं, कोई गान कर रही है, उन्मत्त एकदम रस में डूब रही हैं। तभी हरिप्रिया जी ने देखा मंडप के बाईं ओर श्री रंग देवी जू के पीछे शांत गंभीर उनकी सखी श्री हित सहचरी उनके पास आकर खड़ी हो गई और युगल को बड़ी प्रसन्नता से निहार रही हैं। मुस्कुराते हुए निहार रही है, उनकी दृष्टि इधर उधर कहीं नहीं जा रही है, बस अपने प्राणधन श्री श्याम जी को देख रही है। और देख देख कर मन में प्रमुदित हो रही हैं। स्वाभाविक है कि अपने प्रभु को देख के तो सखियाँ आनंदित होती हैं। अब श्री हित सहचरी जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए थे, क्योंकि उन्हें परम सुख मिल रहा था और युगल के विवाह उत्सव में गाए जाने वाले मंगल गीत से उनका आनंद प्रेम मुग्ध हो गया था। और हरिप्रिया ने जैसे ही देखा तो वो तुरंत उसके मन की जान ली और वो मुस्कुरा गई। भला वैष्णवों, श्री हित सहचरी के मन में प्रिया प्रीतम के गुणगान और उनके सुनने की कामना जाग रही है, क्योंकि इसलिए उनका नाम ही है हित सखी। हित यानी प्रेम, प्रेम के अलावा उनको कुछ नहीं दिख रहा है। बस वो तो मेरे श्याम जू के गुणगान में इतनी मनमत हो गई हैं कि उनको ठाकुर जी और स्वामी जी के अलावा कुछ नहीं दिखाई दे रहा। और ठाकुर जी और स्वामी जी हंस रही हैं। और हित सखी की एक ही कामना है कि मेरे प्रिया प्रीतम मेरे सामने रहें और मेरा शीश इनके चरणों में झुका रहे और इन लीला का स्मरण और आनंद करती रहे। और सब अंदर ही अंदर बोलती हैं, इनके जो रस पान थोड़ा सा मिल जाए वहाँ में मैं रंग जाऊँ। अब तो हरि प्रिया तो आनंद से भर गई और समस्त सखियों से बोली, हमारी प्यारी कामनी सहचरी ने जो कामना करी है उसी प्रकार मैं श्री लाल जी के प्रेम में रंग कर अपने को और अपनों को रंग दूंगी। तो स्वामी जी ने पाके अंदर को भाव जान लियो और स्वामी जी ने कृपा करके कहिए, सभी सखियों से कहिए कि हे सखियों, आज निकुंज में जो तुम कर रहे हो, मेरे प्रभु को जो लाड लड़ा रहे हो, वास्तव में बहुत प्रसन्न हूँ। और मैं आपको वचन दूँ, मैं पहले श्री लाल के रंग में रंग जाके फिर आप सबको या लाल के रंग में रंगूंगी। तो जैसे ही उन्होंने कहा तो सब सखियाँ और अंदर रस भर गया और झूम उठी और सब श्री राधा 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 का जाप करने लगे। तो मेरी प्रिया जो बोली
कि आप राधा राधा ना कह के राधे राधे श्याम कहो तो और मोको बहुत ताकत मिल जाएगी और मेरे अंदर और प्रेम उमड़ेगा। वाला वैष्णवों, ये हरि प्रिया की बातें सुनकर सब सखियां मुस्कुरा रही हैं और मेरे युगल भी, मेरे ठाकुर, मेरे श्याम सुंदर उन्मत्त हो गए और प्रसन्न होकर स्वामी जी से बोल रहे हैं कि प्यारी जी, आपकी हर मनोकामना के पूरा करूँगा और आपने जो इन सखियों को जो वचन दियो है वाको भी अपनी सबको सखी बना के उनको आनंद प्रदान करूँगा। वाला वैष्णवों, ये सुनकर स्वामी जी ने प्रिया अपने प्रीतम को गल बाहों में दे के उनको आलिंगन करो है और ये आलिंगन जैसे उन सब सखियों ने देखो है तो पुष्पों की वर्षा कर रही हैं और वो लालजू के नामों की प्रेम की डोरी में गुथ कर मेरे प्रभु, मेरे स्वामी जी आनंद ले रही हैं और वही राधा राधे श्याम कहते हुए सब सखियों ने उनके नाम के जो पुष्पों की माला बना के निकुंज सजाई है और झूला बनाया है और बोल रही हैं, ये जो हमने प्रेम की डोरी आपके नाम से बनाई है, आप श्री को दोनों को हम बिठा के आप श्री को झूला झुलाएंगे। वाला वैष्णवों, उस समय गोपियों के अंदर ये नहीं था कि मेरा पति लौकिक है, मेरा घर का ये काम छूट रहा है, मेरा वो काम छूट रहा है। आज वैष्णव आते हैं तो बोलते नहीं हम झाड़ी जी नहीं भरेंगे, नहीं हम ये नहीं करेंगे, हमको सिर्फ दर्शन करना है। ड्रेस में आ जाते हैं और जो पुरुष होते हैं वो तिलक भी माथे पे नहीं करते हैं और पेंट शर्ट पहन के आ जाते हैं और बोलते हैं हमारा ये काम, हमको फलानी जगह जाना, हमको ढिकानी जगह जाना है, और ठाकुर जी के स्वरूप का आनंद नहीं ले पाते। मैंने आज कितने वैष्णवों को देखा है, रिठौरा बैठक जी में आते हैं तो समझो पैसे फेंके और वहाँ से निकलेंगे, उनके अंदर सखी भाव कहाँ से आए। आप ब्रज में आओ तो एक ही स्थान, ऐसा नहीं है एक दिन में एक ही स्थान चुनो और उसका आनंद लो, तो ही आपको उस भूमि का, उस ब्रज का तत्व जान पाओगे और प्रभु की लीला का स्मरण जब आपको हो जाओगे, लीलाओं का गुणगान करोगे तो आपको सखी भाव मिलेगा। जो सखियाँ जो हमारे थी, ब्रज की गोपियाँ थीं, वो यही भाव उतारती। जिस समय वो ठाकुर जी की सेवा में, लालन के प्रेम में रहती थी, उस समय उसके पास कोई लौकिक नहीं रहता था। सिर्फ मेरे प्रियाजू स्वामी जी और ठाकुर जी के अलावा उनका दूसरा कोई चित्त नहीं जाता था। वो ये नहीं सोचती थी मेरा घर का काम बिगड़ जाएगा, मेरा वो काम बिगड़ जाएगा, मेरा बेटा रोएगा, मेरा ये बिजनेस ठप हो जाएगा। वो सब ठाकुर जी को समर्पण करती थी कि मेरे ठाकुर जी के अलावा मेरा दूसरा कोई नहीं। जब आप अपने अंदर निस्वार्थ भाव से ठाकुर जी को इस प्रकार से लाड लड़ाओगे कि आज मेरे लालन को तो मोको ये सामग्री पधरानी है, आज मेरे लालन को वो सामान पधराना है, आज मेरे लाला के नासिका ऐसी लग रही है, आज मेरे लाला के होठ ऐसे लग रहे हैं, आज मेरे लाला के कपोल ऐसे लग रहे हैं, आज मेरे लाला के हस्तकमल ऐसे लग रहे हैं। जब आप उसको ऐसे निहारोगे और अपने अंदर उतारोगे तो ही आपको सखी भाव उत्पन्न होगा, और जब सखी भाव आपके अंदर उत्पन्न हो गया तो समझो आपको साक्षात महाप्रभु जी की कृपा से निकुंज में प्रवेश मिल जाएगा। यही निकुंज है, यही कुंज है और यही सखी भाव है। वाला वैष्णवों, आगे के हम सत्संग में आपको ब्रज के बारे में धीमे धीमे करके बहुत बताएंगे, लेकिन जो मैंने निकुंज की जो ऑडियो डाली है ग्रुप में, कुछ मैं खुल के बोला हूँ, इसका मतलब ये नहीं है उसमें कोई कामुकता है। कामुकता तो अपने को रखनी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो हमारा शरीर है ये पंच तत्व का है और ये पंच तत्व में विलीन हो जाना है। इसमें ये नहीं सोचना कि फलाना मुखिया ऐसे बोल रहा है, ढिकाना मुखिया, अरे वो नहीं बोलता है। और आज मैं भी बोल रहा हूँ कि मैं नहीं बोलता हूँ,
मेरे अंदर जो चंद्रावली जी जो प्रेम भावना जगाती हैं, क्योंकि मेरी तो यहाँ रस रूपा चंद्रावली जी विराजमान है। इसलिए वाला वैष्णवों, मैं ये चाहता हूँ, मैं तो प्रभु को दासानुदासु, चंद्रावली जी की कृपा है कि मोह को कोई लायक समझ के आप श्री ने अपने चरणों में जगह दी है और सेवा करवा रही है। मैं तो कोई लायक ही नहीं और वाको आनंद ले रहे हूँ। और मैं भी ये भी चाहूँ कि ये मोको जो जीवन मिलो है ये वैष्णव सेवा में जाए और कोई वैष्णव या लीला को रसपान करे और ठाकुर जी को प्राप्त हो जाए, इस सबसे बड़ा मेरा सौभाग्य हो। हर चीज़ में कोई पैसा ही महत्व ना हो। अरे हम पैसा को महत्व देंगे तो हमारा तत्व नष्ट हो जाएगा। हमारा लौकिक भी हमारे ठाकुर जी चलावे। आज से पहले अभी यूँ कहवे हैं कि अगर गुजराती वैष्णव नहीं आएंगे या कोई वैष्णव नहीं आवेगा तो ब्रज भूखो मर जाएगा। भैया का पहले भी ब्रज भूखो मरते हतोगा। अरे जब हमारे इंद्र ने हमारे ब्रज पे वर्षा करी 7 दिन मूसलाधार, तो मेरे ठाकुर जी ने गिरवर नख पे धारण कर लिया और मेरे ब्रजवासी की रक्षा करी। ये तो कछु जो मैं उनको भ्रष्ट भी ना कहूँ, कुछ भी कहूँ, जो कुछ लौकिक के चक्कर में जैसे गिरिराज जी है और गोकुल है, गोवर्धन है, इनमें तो थोड़ा पैसा की लूटपाट करें या को मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ब्रज ऐसे ही है। अरे ब्रजवासी तो प्रेम के भूखे हैं भैया। मेरे ठाकुर जी जब उद्धव आए तो गोपियों से कही कि गोपियों आपको परम ब्रह्म मिल जाएगा, आप वहाँ ग्वाले के पीछे काहे को पड़े। तो मेरी प्यारी जो और मेरी गोपियाँ बोल रही हैं, उद्धव हे उद्धव, ये मन ना होए 10-20, एक हाथों सो गयो श्याम संग हमको जाने इस। उद्धव मन ना होए 10-20। भला वैष्णवों, ये गोपियों के ब्रजवाल, गोपियों के सब के ग्वाल वाल के आज भी मेरे ठाकुर जी चरण रज को तरसे और बोले कि एक ब्रजवासी की मोको चरण मिल जाए, साचे ब्रजवासी की, मेरे गोपी की, तो मेरा जीवन धन्य हो जाए। जा रज को साक्षात मेरे ठाकुर जी तरसे, प्रिया जी के चरण रज को मेरे ठाकुर जी तरसे, वह रज की मैं कैसे व्याख्या कर सकूं। कि कोई की ताकत नहीं है जो या को ज्ञान सो जीत सके मेरे बिरज को, मेरे बिरज को तो भाव सो ही जीत सके। या वजह से आप सो निवेदन है कि आप अपने अंदर भाव उतार के मेरे ठाकुर जी, मेरे श्यामा जी और मेरे ब्रजजन के प्रति आप ऐसा भाव रखो जो मेरे महाप्रभु जी ने मार्ग बनायो। महाप्रभु जी ने कोई ज्ञान मार्ग नहीं बनायो। तो मैं आज आपको कह रहा हूँ, ये सब झूठी बात फैला रहे, ये ज्ञान है वो ज्ञान है। मेरे महाप्रभु जी ने तो सुगम मार्ग बनाया ताकि जो लीला से बिछड़े हुए गोपी हैं, जो भक्त हैं, जो लीला धाम के अधिकारी हैं, तो भीतर से कोई अपराध या कोई कृपासु भी आए हैं, उनको ठाकुर जी की भक्ति और भाव से बिरज में ला के उनको ठाकुर जी से मिलान कर दें। यही मेरे महाप्रभु जी ने मार्ग बनाया हो। कभी ये नहीं कहिए कि आप ब्रजवासी पे कोई सामान उठवाओ, कोई मान अपमान करो या टेढ़ी निगाह से देखो। अरे ब्रजवासी को तो साक्षात जो महाप्रभु जी जिनके उपासक हते कृष्ण और स्वामी जी के, वो भी ना देखते हते, तो आप कैसे देख सको। वाला वैष्णवों, ये ब्रजवासी ना प्रेम में और विरह में रोज तड़पता है, रोज मरता है, रोज जीता है। वो बोलता है कि मुक्ति बोलती है कि तोकू मैं मोक्ष दे दूंगी, तू आ जा, लेकिन वो मोक्ष और मुक्ति में दोनों में ठोकर मार देता है। बोलता है कि यही जो विरह की जो तड़प है ना, वहाँ को आनंद तो कहीं तीनों अखंड ब्रह्मांड में नहीं है, तीनों लोकन में नहीं है। वहाँ सुख को मैं ठोकर मारूं, मैं तो अपने कान्हा के विरह में ही रहूँगा और अपने कान्हा के प्रेम में ही रहूँगा। वाला वैष्णवों, ये मैं आज अपने अंतरात्मा से आपसे बोल रहा हूँ कि आप बिरज को भाव जानो,
और आपको धीमे धीमे करके आपको ब्रज के जितने स्थान हैं उन सबको भाव बताते रहूँगा। लेकिन आप वहाँ वो जब आनंद आवेगो कि आपको ये सत्संग कैसो लगे, वहाँ की अभिव्यक्ति मोकू जनाओगे तो मोकू आनंद मिलेगा। और मेरा कोई इंटेंशन ऐसा नहीं है कि मैं आपसे पैसा कमाऊँ, ये कमाऊँ, मोकू कुछ भी नहीं चाहिए। मोकू तो एक चाहिए कि जो आपने महाप्रभु जी ने हमारे ने मार्ग बनाए हुए और मार्ग को अनुसरण करते हुए ब्रज में आओ, ब्रजवासी ब्रज गोपियों के साथ आनंद लो और मेरे प्रभु को लाड लड़ाओ और महाप्रभु जी के जो मार्ग बताते हुए लीला धाम में पहुंच जाओ। मैं अपना सौभाग्य समझूंगा, क्योंकि मेरा जो अलौकिक धन है, जो चंद्रावली जी की सेवा है, वो कोई के पास नहीं। जो द्वितीय स्वामी जी की सेवा मुझको मिली हुई है, मेरे लिए सबसे महाअलौकिक धन है। अरे लौकिक धन तो मेरी चंद्रावली जी चला रही है। और आप समझो, जब ब्रजवासी की रक्षा के लिए मेरे लालन ने नख पर गिरवर धारण कर लियो, तो वो या ब्रजवासी को कैसे भूखों मर जान देगा। और मेरे पास तो स्वामी जी सरकार है, ठाकुर जी एकदम खींचे चले आएंगे, क्योंकि चंद्रावली जी तो उनकी परम प्रेयसी है, सबसे प्यारी उसके स्वामी जी है। और पूर्ण समर्पण मेरी चंद्रावली जी ने जब ठाकुर जी को कर लियो, तो ठाकुर जी तो उनके पीछे पीछे हैं। और ये स्थान ऐसो है जहाँ 4 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूरी पर पहली स्वामी जी विराजमान हैं और 4-5 किलोमीटर दूरी पर मेरी स्वामी जी चंद्रावली जी द्वितीय स्वामी जी विराजमान हैं और बीच में ललता जी हैं, जो दोनों स्वामी जी से मिलान करावे हैं। तो वाला वैष्णवों, ये दिव्य अलौकिक जगह को भोकू आनंद श्री चंद्रावली